किया तो इन्होंने तो हमारे बच्चों का लकी ड्रॉ के नाम पर बच्चों का नाम ही नहीं आया और नाम हमारे बच्चों का उसमें एडमिशन लिया जा रहा है। पुलिस द्वारा यही करा गया है कि जो भी होगा ना इंसाफी नहीं होगा आपके साथ। तो बड़ी बात ये है कि 95% बच्चे लेकर पास हुए हैं, तो उन लोगों को क्यों नहीं, उन बच्चों को कहाँ जाएंगे बच्चे? नमस्ते भारत हिंदी समाचार पत्र मजदूर मोर्चा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज की हमारी ये खबर शिक्षा के अधिकार को लेकर है। भारत का संविधान सभी को शिक्षा का अधिकार देता है, लेकिन इसी अधिकार को पाने के लिए एक मां को पुलिस चौकी में 2 घंटे बैठना पड़ गया। मामला फरीदाबाद NIT 3 स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने के बावजूद अगली शिक्षा में दाखिला नहीं दिया जा रहा था। दरअसल दाखिला के लिए स्कूल में टोकन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस प्रक्रिया में स्कूल में पहले से पढ़ रहे बच्चों के साथ साथ बाहर से आए नए बच्चों को भी शामिल किया गया था। टोकन प्रक्रिया के चलते स्कूल में पहले से पढ़ने वाले बच्चों का नाम नहीं आने पर अभिभावक हंगामा कर रहे थे। पीड़ित अभिभावकों ने बताया कि बच्चों का एडमिशन न होने के चलते वह सभी परेशान हैं। इसी कारण वो बड़कल विधानसभा क्षेत्र वार्ड 16 के पार्षद मनोज नासवा के साथ लेकर स्कूल गए थे, जो स्कूल प्रिंसिपल को गवारा नहीं हुआ और उन्होंने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। ये शिकायत एक अभिभावक महिला के नाम की गई थी। प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस स्कूल पहुंची। अपने बच्चे के एडमिशन की मांग कर रही अभिभावक महिला को पुलिस ने पुलिस चौकी आने को कहा। उस महिला के साथ वहां अन्य बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे। पुलिस द्वारा महिला को चौकी बुलाए जाने पर अपने बच्चों के एडमिशन की मांग कर रहे अभिभावक महिला के साथ NIT 3 पुलिस चौकी पहुंच गए। उनके साथ पार्षद मनोज नासवा भी मौजूद थे। पीड़ित महिला ने बताया कि उन्हें 2 घंटे तक पुलिस चौकी में बैठना पड़ा। बाद में पार्षद नासवा के हस्तक्षेप से मामला सुलझ गया। ऐसा था कि कल कुछ बच्चों को यहाँ पे सरकारी स्कूल में यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे 3 नंबर मॉडल संस्कृति स्कूल में 5वीं क्लास, तो उनको 6ठी क्लास में एडमिशन नहीं दिया गया था। तो 6ठी क्लास में एडमिशन नहीं दिया गया, तो उसके लिए हम प्रिंसिपल से बात करने के लिए गए कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को 6ठी क्लास में एडमिशन दिया जाए। तो मैडम ने एक शिकायत यहाँ 3 नंबर चौकी में दर्ज करवा दी पेरेंट्स के खिलाफ कि ये लोग हंगामा करने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कोई हंगामा या कुछ ऐसे नहीं करने के लिए आए थे और अपनी बात रखने के लिए आए थे कि अगर हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो किस स्कूल में पढ़ेंगे। तो उसी के लिए ये लोग आए थे। तो एक पेरेंट्स के खिलाफ मैडम ने, वहाँ की प्रिंसिपल ने वो केस दर्ज करवाया, कंप्लेंट दर्ज करवाई। शिकायत में क्या लिखा गया? शिकायत में ये लिखा गया कि इन्होंने भड़काने का आरोप लगाया कि और पेरेंट्स को भड़काने का आरोप लगाया कि भाई ये भड़काया जा रहा है, धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। एक मीटिंग की बात थी, एक मीटिंग की जाएगी और वो मीटिंग की है, तो स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से मीटिंग हुई है और प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद था। किनके लिए कितने लोगों के लिए शिकायत दी गई? कितने नाम रखे गए? सिर्फ नाम एक ही था। क्या नाम था? सोनम। सोनम नाम से। क्या उनका बच्चा भी उसी स्कूल में? हाँ, उसी स्कूल में 94% मार्क्स। 94% ट्राई पड़े उसके। जो शिकायत दी गई थी, अब उस पर यहाँ पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? और नहीं, उनको प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने बात सुनी है और बात सुन के उनको भी लगा कि हाँ ये प्रिंसिपल ने गलत शिकायत दी है। उन्होंने हमारी जवाब ले लिया है और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मोहन है जी मेरा नाम। मोहन, कौन सी कक्षा में पढ़ता है आपका? मेरा बच्चा 5वीं में पढ़ रहा था सर, और 6ठी में जाना था। हाँ जी, इसी स्कूल में। और जो 5वीं का जो इनका संस्कृति पब्लिक स्कूल था, उस संस्कृति पब्लिक स्कूल में ही पढ़ रहा था, मगर उसका 6ठी में एडमिशन होना था। बट जब हमने इनको बात करी है तो इन्होंने तो हमारे बच्चों का लकी ड्रॉ के नाम पर बच्चों का नाम ही नहीं आया और नाम हमारे बच्चों का उसमें एडमिशन लिया जा रहा है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर इनसे बात करने गए। इन्होंने तो हमारे जो एक मैडम थी उनके ऊपर ही इन्होंने। लकी ड्रॉ में कितने बच्चे शामिल किए गए, कुछ जानकारी है? अंदाजा सर 70 बच्चे थे। 70। उसमें से 7 सीटें उन्होंने SC की सीटें निकाली। 54 सीटों में जो हमारे बच्चों का नाम आना था, हमारे बच्चों का किसी का एडमिशन नहीं हुआ। जो पहले से 27-28 बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे और 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे। आपके बच्चे भी थे? मेरे बच्चे पे तो कंप्लेंट हुए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम है। हाँ। और मेरा बच्चा 5th क्लास में इसी में पढ़ रहा था, हरियाणा बोर्ड में। जब हम एडमिशन के लिए आए तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन ये था कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, आप ये बता दीजिए। जब नहीं बताया, नहीं कुछ कहा, तो हम सर के पास गए, रिक्वेस्ट किया
तो सर को बुला के लाए, इस चीज को लेकर जो मैं हमारा चिढ़ प्रतिनिधि गई। चुना चिढ़ गई, चिढ़ने के बाद कंप्लेंट दे दिया जी मेरे नाम से कि ये वैसे बदतमीजी वगैरह कर रही हैं। तो यही चीज है सर। तो आप यहाँ पुलिस चौकी में आए, यहाँ पे कितने बजे यहाँ पर आई थी? मैं यहाँ पर 2 बजे के करीब में आई थी। 2-3 घंटे आप यहाँ 2 घंटे बैठी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, 2-2.5 घंटे हो अब गए। पुलिस द्वारा क्या कहा गया है? पुलिस द्वारा यही करा गया है कि जो भी होगा नाइंसाफी नहीं होगा आपके साथ। मेरा नाम शाहीन है, मेरा भी जी। बच्चा इसी स्कूल में 5th क्लास में पढ़ता है, रौनक क्लास में। हमें ये बताया गया है कि नर्सरी क्लास का स्कूल जो है और ये उसके बाद 6 के बाद का, ये दोनों अलग अलग है। जो 6 में एडमिशन लेंगे बच्चे बस लकी ड्रॉ के माध्यम से ही लेंगे, बाकायदा जो उनके पहले बच्चे हैं उनको नहीं ले सकते वो एडमिशन से। अगर लकी ड्रॉ में नाम आ जाता है फॉर्म डालने पे तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। इन्होंने ऐसा कहा है। स्कूल की प्रिंसिपल अनुराधा ने बताया कि बच्चों के दाखिले के लिए टोकन प्रक्रिया का इस्तेमाल उन्होंने अपने अधिकारियों के कहने पर किया था। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल में पर्याप्त जगह नहीं है, जिसके चलते यह टोकन प्रक्रिया अपनाई गई। 6ठी कक्षा के लिए जितनी सीटें उपलब्ध थी उतने ही टोकन रखे गए थे। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि अभिभावक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं और इतना ही नहीं वह काबिल भी हैं। हाल ही की परीक्षा में 94-95% अंक हासिल किए हैं, लेकिन ऐसे होनहार बच्चों के लिए स्कूल में जगह नहीं है। यह वाकई हैरानी की बात है। प्राइवेट स्कूलों की महंगी पढ़ाई आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सरकारी स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है यह किसी से छिपा नहीं है। इसके बावजूद अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अनपढ़ ना रहें, लेकिन वह जब इस बात की मांग करते हैं तो उनकी शिकायत कर दी जाती है और उन्हें पुलिस चौकी में 2-2 घंटे बैठना पड़ता है। जिले में ट्रिपल इंजन की सरकार है और मंत्रियों की भरमार है। इसके बावजूद जिले के हालात किसी पिछड़े गांव से भी बदतर हैं, जहां ना ही पर्याप्त संख्या में स्कूल हैं, ना अस्पताल और ना ही अन्य बुनियादी सुविधाएं। शायद इस सरकार के मंत्री विधायक नाली सड़क बनाने को ही विकास मानते हैं। वो भी देखने में आता है कि कई जगह 6 महीने भी टिक नहीं पाती। हालातों को देखकर यह कहने में कोई हर्ज नहीं होगा कि सरकार खुद चाहती है कि युवा अनपढ़ रहे या फिर प्राइवेट स्कूलों की झोली भरे। इन दोनों ही स्थितियों में कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होता नजर आता है। माना जाता है कि अधिकतर नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूल सीधे ही या परोक्ष रूप से नेताओं या उनके कर्मियों से जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर बच्चे वहां पढ़ते हैं तो लाभ उन्हीं तक पहुंचता है, और अगर नहीं पढ़ पाते और अनपढ़ रह जाते हैं तो वह आसानी से जुमलेबाज भाषणों पर भरोसा कर लेते हैं, जिससे जुमलेबाज भाषण व झूठे वादे कर हासिल की गई सत्ता का संतुलन बना रहता है। दर्शकों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तो दर्शकों, शहर की महत्वपूर्ण खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।